तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मेरे को लगातार कमेंट्स मिल रहे थे कुछ दिनों से, जब से पाई का प्राइस 0.2 से यहां पर नीचे गया है तब से बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि ये जो है अब एंड हो चुका है, पाई का अंत आने वाला है, पाई का अंत हो गया है, ये और वो। तो मैं आज इस वीडियो में एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि क्या सही में एक्चुअल में ये कहना जायज़ है कि नहीं है, क्या पाई सही में ख़त्म हो चुका है और क्या इसमें जीसीबी वालों का भी कुछ रोल है। ये वीडियो में मैं डिस्कस करके आपको सब चीज़ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देख लेना। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाया करो। साथ में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर अगर आप जाके जुड़ते हो तो आपको लगातार ऐसे ही चीज़ों से अपडेटेड रखता हूँ। और वहां पर मैंने आपको ये भी बता रखा है, आपको मैंने पूरा पोस्ट करके उस ग्रुप में कि भाई कैसे आपके पाई जो है वह मारे जा रहे हैं, कैसे आपके पाई जो है स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो जा करके एक बारी ग्रुप में चेक भी कर लेना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको पाई के प्राइस के ऊपर लेकर के आके आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्यों लोग जो है इतना नाराज है, उदास है पाई से। तो देखो, पाई का प्राइस हमने देखा काफ़ी महीनों से 0.2 के करीब जो है स्टेबल हुआ पड़ा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई अब ये जो है स्टेबल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पिछले 24 घंटे में तो नहीं गिरा, लेकिन यहाँ पर 0.2 से अब ये जो है 0.17 पे स्टेबल हो चुका है। और ये ऐसा लग रहा है कि भाई धीरे धीरे ये गिरता ही जाएगा। जहाँ पर उम्मीद थी लोगों की कि भाई यहाँ पर ये बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये अब निकल के आया है कि भैया ये बढ़ने की बजाय तो लगातार टाइम के साथ साथ घट ही रहा है। अब मैं आपको सीधा आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो, मैं एक साल का इसका पूरा का पूरा भी गैप दिखाऊं तो देखो, जो सबसे पीक पे था वो देखो यहाँ पर 27, फिर उसके बाद इससे भी ऊपर गया तो 3 पॉइंट कुछ पे था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखो ये जो है 03 मार्च में जो है ये 1.8 आया, $1.8। फिर उसके बाद इसका प्राइस जो है वो गिरता चला गया। फिर ये जो है मार्च में ही वापस से यहाँ पर जो है 0.87 पे आ गया। फिर उसके बाद अप्रैल में यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ये फिर थोड़ा सा बढ़ा, और फिर अप्रैल में हमें लगा कि भाई कमबैक हो रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखो ये दोबारा से 5 आ गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसका कमबैक एक जगह हुआ था, जहाँ पर ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रैल के बाद जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा कमबैक हुआ, जिसमें कि इसका प्राइस जो है वो आप देख सकते हो टावर सा बन रहा है। वहाँ पर $1.78 तक चला गया और लोगों ने सोचा कि भाई वापस से $3 पे चले जाएगा, लेकिन ये कोई वेल था जिसने कि यहाँ पर इसको पंप कराया। और फिर उसके बाद ये लगातार गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है, और आज भी देख लो ये पूरा ग्राफ जो है ये इसमें गिरा हुआ है। और लगभग एक साल में पाई का जो जितना भी प्राइस था उसका 90% गिर चुका है। सिर्फ और सिर्फ 10% के करीब जो है इसकी रियल वैल्यू जब ये आया था तब ये बचा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये सोच के चलना है कि पाई में काम की बहुत ज़रूरत है, बोले तो यूटिलिटी इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है। पैनिक करने से नहीं होगा। अब आप ये सोच के चलोगे, देखो जब तक पाई की कोर टीम जिंदा है तब तक इसे जो है हम डेड घोषित नहीं कर सकते। लेकिन यस, यहाँ पर पाई को बहुत सारी चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा, और पाई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लापरवाही भी बरत रहा है। पाई की कोर टीम कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लापरवाही बरत रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये आज गिरा हुआ है तो मतलब ये फॉरएवर गिरा हुआ ही रहेगा। आप ये उम्मीद करके मत चलो कि यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 8.3 बिलियन है, और यहाँ पर पहले जब ये प्राइस पे आया था तो यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जब ये $3 के पार गया था तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी 5 बिलियन के करीब में। तो यहाँ पर 5 बिलियन अगर हम इसको आज कर भी दे, सप्लाई कम भी कर दे, तब भी देखो यहाँ पर जो है पाई की डिमांड नहीं है, बेसिकली डिमांड नहीं है, तभी तो इसका प्राइस जो है यहाँ पर आज डंप हो रहा है। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें यूटिलिटी क्रिएट करना होगा। यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए पाई की कोर टीम को कुछ करना होगा। ऐसा लग रहा है कि पाई की कोर टीम एफर्ट दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं आ रहा है। तो स्मार्ट मूव के साथ में पाई की कोर टीम को चलना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू पाई की कोर टीम को गाइड मत कर, तू ये मत कर। भाई हम भी इस चीज़ को सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी पता है। इवन अगर आप भी पाई की वीडियोस रोज देख रहे हो तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि भाई क्या कमी है, क्यों लोग इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा अभी तक क्रिएट नहीं किया है जिससे कि लोग इंगेज करें। अब देखो लाइन में 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वहाँ पर पाई से लोग इंगेज कर सकते हैं। प्लस में पाई एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर हर चीज़ पाई में ही हो। यहाँ पर जो है अगर कोई चीज़ खरीदे वो भी पाई में खरीदे,
मतलब किसी और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ना हो। तो ये चीज़ करने में अभी पता नहीं इनको कितने साल लगेंगे, क्योंकि हमने अक्टूबर नवंबर से ही या उससे पहले से ही हमने सुना था कि भाई पाई अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेकर के आ रहा है, पाई ये करने की कोशिश कर रहा है, पाई वो करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि डेड है, पाई अभी भी लगा पड़ा है, लेकिन यार मार्केट में और जितनी क्रिप्टो करेंसी कंपनीज हैं वो आप लोगों से बहुत फास्ट है, आप लोगों से बहुत फास्ट इंप्लीमेंटेशन कर रही हैं। स्टेलर उस टाइम पे प्रोटोकॉल 23 लाया था और आज स्टेलर 25 के ऊपर भी अपग्रेड लेकर के चला गया, और अभी तक आप लोगों का प्रोटोकॉल 23 का वर्जन अपग्रेड नहीं हुआ। या तो आपके पास टीम नहीं है, आपका डिसेंट्रलाइज्ड अभी भी टेस्ट नेट में है, बहुत सारी फीचर्स अभी भी आप लोगों ने टेस्ट नेट में रख रखे हैं। तो भाई कम्युनिटी भगती जा रही है। अब कुछ लोग कहते हो कि भाई रोज वीडियो बनाने आ जाता है, ये करता है। अगर हम वीडियो बनाना छोड़ दे या पाई की कोर टीम यहाँ पर जो है अपडेट देना छोड़ दे, तो कम्युनिटी इसके ऊपर इंगेज रहेगी? नहीं रहेगी। तो हर किसी का एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ाव है, इसलिए मैं पाई की कोर टीम को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनको टाइम टू टाइम एक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि जो इन्होंने चीज़ें अनाउंस करी हैं, अगर वो सही तरीके से करते हैं, यहाँ पर जो है इंगेजमेंट बढ़ता है, तो डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अगर मैं मार्केट पे आ जाऊं तो यहाँ पर देखो, जो बिटकॉइन $1,26,000 पे रहता था एक टाइम पे, इथीरियम जो है यहाँ पर 5,000 $4,500 पे था, वो आज जो है यहाँ पर कहाँ पे गिर के बैठे हुए हैं। तो इनके प्राइजेस भी इन कंपैरिजन टू सबके बाकी क्रिप्टो करेंसीज के यहाँ पर कम हुए हैं। तो हम ये भी एक संकेत मान सकते हैं कि अभी जो है एक मार्केट में, दुनिया में यहाँ पर जो है डाउनफॉल चल रहा है, दुनिया में संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, इसलिए ये सारे के सारे क्रिप्टोस जो है वो गिरे हुए हैं। तो पाई भी जब सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, पाई भी अपना डेवलपमेंट करेगा, मार्केट भी बुलिश मोड में होगा, तो यहाँ पर हमें पाई का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई धीरे धीरे ये जो है 0.01 में आ जाए और फिर उसके बाद बोले कि भाई बढ़ के 0.1 हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। नहीं, पाई की प्राइस को कम से कम यहाँ पर $1 से ऊपर होना चाहिए था। जब पाई जो है लॉन्च हो रहा था, तब मैंने यहाँ पर यही कहा था कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि $10 से $20 के बीच में आना चाहिए था, लेकिन आया था 0.3 के बीच में। तो मैं भी कहीं ना कहीं गलत था, और हम भगवान नहीं होते भैया। जितने भी आप एनालिस्ट को देखते हो, ऐसा नहीं है कि अगर वो कह देता है कि इतना आएगा तो इतना ही आएगा, समझ रहे हो। कम से कम मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई इसका प्राइस $3 लाख आ जाएगा। और जीसीबी वालों का भी पाई के डाउनफॉल में बहुत बड़ा हाथ है। पूछो कैसे? तो देखो यार, जीसीबी एक ऐसा फेक नैरेटिव सेट करके बैठा है कम्युनिटी में, जहां पर अगर कोई बाहर से कोई इन्वेस्टर आता है या कोई जो है यहाँ पर पाई में इंटरेस्ट लेने वाला आता है, तो कम्युनिटी अगर वो एनालिसिस करेगा, अगर वो कम्युनिटी को देखेगा, तो यहाँ पर ये पाएगा कि भाई आधे से ज़्यादा लोग तो एक फेक वैल्यू और फेक जीसीबी प्राइस को लेकर के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर कल को मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, तो ये जो है फेक नैरेटिव अगर इनका पूरा नहीं होता, तो ये जो है पाई को अबाउंड कर सकते हैं और डिमांड घट सकता है, तो मेरे को जो है यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे भी जिस कम्युनिटी में फेक न्यूज़ फैलती है, पाई की कोर टीम को भी इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए, और बहुत बार इन्होंने किया है। इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था पहले कि भाई अगर कोई भी वैल्यू को लेकर मिसलीड और मिसगाइड कर रहा है, तो उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल कहने का मतलब है कि फेक नैरेटिव वाले लोग भी कहीं ना कहीं पाई के प्राइस को हार्म कर रहे हैं। मैंने बार बार यही बोला है कि भाई क्यों ना हम मेहनत करें कि ये $1 के पार चले जाए। क्यों ना हम ये बोले कि भाई चलो कम्युनिटी मिल करके एफर्ट करके पाई कोर टीम के ऊपर दबाव बना के हम इसको सिंगल डिजिट से ऊपर लेकर के जाते हैं। सिंगल डिजिट मतलब $1 या $2 लेके जाते हैं, तब भी बहुत सारे लोगों का बहुत बेनिफिट होगा, जितने लोगों ने अभी पाई होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर लोग क्या नैरेटिव सेट करके बैठ जाते हैं कि भाई अंबानी के घर के बगल में रहने लग जाएंगे। तो ये वाला जो नैरेटिव है, आप खुद सोच के देखो कि इतने सारे मार्केट में कॉइन्स है, ये जो सो कॉल्ड कोसाइस, कोई की पता नहीं किस किस के डेवलपरों के नाम ले लेके कि भाई इसने बोल दिया है कि जीसीबी आ जाएगा, इसने बोल दिया है कि ये आ जाएगा। अगर सो कॉल्ड अगर यही कोडिंग से ही, मशीन से ही अगर जीसीबी आना होता तो डॉज कॉइन हो गया। दुनिया में कितने सारे कॉइन्स है, वो आज $1 पे क्यों नहीं बैठे? सारे के सारी कम्युनिटी अपना बिल्ड करके कम्युनिटी में जीसीबी अपना बना के अलग अलग वैल्यूज बना करके उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करते। भैया ये सब फेक नैरेटिव है। आप किसी भी यूट्यूबर से बोल देना, और आप अभी जा करके उनसे ये पूछ लेना जो ये चीज़ें फैलाते हैं कि भाई हमारा जीसीबी प्राइस पर जो है एक कॉइन खरीद के दिखा दो, हम कम्युनिटी में ही ट्रेड करना चाहते हैं, आओ आप मेरे वॉलेट से जो है इसका ट्रांजैक्शन करते हैं और इसके बदले मुझे या तो अपनी गाड़ी बेच दो या इसके बदले जो है कुछ ना कुछ करके दिखा दो, तभी मैं मानूंगा ना भाई ये जो यूट्यूबर फैला रहे हैं बातें, ये जो चीज़ें सच है। हालांकि अभी हमें जो है पॉजिटिव तरीके से होकर चलना है। देखो मार्केट भी डाउन है, प्लस में काम भी अभी चल रहा है, तो हम इसको $1 से ऊपर इसको ले जाने की सोचे, ना कि हम ये सोचे कि भाई एक कोई भी फेक प्राइस आ जाएगा।
पॉजिटिवनेस हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है ना। पॉजिटिव नहीं हो रहे तो जाओ, ये भी आपका गए। तो हमें जो है पॉजिटिव तरीके से होकर चलना है, कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, पाई की कोर टीम से अपडेटेड रहना है। बाकी आप लोगों को मेरे को फॉलो करके बैठना है। अगर आप लोगों को कोई भी और सवाल है, सुझाव है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो। बाकी आप लोग जो है मेरे से जुड़ के बैठे ही हो। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।